नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यदि आपका आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, कई बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब आपका चलता है, तो आपके डेंटिस्ट आपके दाँत को एनेस्थेटाइज़ कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, जिससे कि आपके दाँतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान आपको दर्द ना हो। यदि आपको इस प्रकार से सुन्न का इंजेक्शन लगाया गया है, एनेस्थेटाइज़ किया गया है, तो जब तक कि उस इंजेक्शन का असर, सुन्न का असर पूरी तरह से उतर नहीं जाता है, तब तक आपको इस प्रकार से सुन्न किए गए होंठ को, गाल को या जीभ को दाँतों के बीच दबाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान यदि आपने अपने होंठ, जीभ या गाल को काट लिया, तो फिर उस एनेस्थीसिया का असर उतरने के बाद में आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक कि एनेस्थीसिया का असर उतर नहीं जाता है, तब तक आपको चबाने वाली कोई चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि चबाते टाइम भी आपकी इस प्रकार से मुँह की और जीभ की मूवमेंट होती है, होठों की मूवमेंट होती है, तो एनेस्थीसिया के असर में हो सकता है कि जाने-अनजाने में वो आपका होंठ या जीभ दाँतों के बीच में आकर कट जाए। तो जब ऐसी चीज़ें जिन्हें डायरेक्ट आप निगल सकते हैं, उन्हें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एनेस्थीसिया दिया गया है, तो भी आप लिक्विड और निगलने वाले सेमी सॉलिड आइटम्स ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि जिस तरफ से आपका रूट कैनाल किया जा रहा है, आपको भोजन उसके दूसरी साइड से खाना है, क्योंकि उस तरफ दाँत में इन्फेक्शन रहता है। यदि हम उस पे चबाते हैं, उस दाँत पे प्रेशर आने की वजह से हो सकता है कि इन्फेक्शन बहुत देर में ठीक हो या आपको दाँत में दर्द होने लगे। जब आपका रूट कैनाल किया जाता है और कई बार वह 2 या 3 सिटिंग्स में किया जाता है, तो उस दौरान डॉक्टर्स आपको जिस दाँत में रूट कैनाल किया जा रहा है, उस दाँत में टेम्परेरी फिलिंग कर देते हैं, एक टाइप का कच्चा मसाला लगा देते हैं। वो मसाला हो सकता है आप यदि वहाँ से भोजन करें तो वो निकल जाए और उसके निकलने से वहाँ पर रूट कैनाल वाले दाँत में वापस से इन्फेक्शन आपको हो जाए। तो इस प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इससे बचने के लिए आपको दूसरी तरफ से ही भोजन करना चाहिए। अगली बात जो आपको रूट कैनाल के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपका रूट कैनाल किया जाता है, पहली या दूसरी सीटिंग के बाद उसका दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो कई बार इसके बाद पेशेंट्स अगला अपॉइंटमेंट जो है उसे भूल जाते हैं या सोचते हैं कि अब दर्द खत्म हो गया है, वहाँ पे मसाला डाला गया है, तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर अभी इन्फेक्शन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अंदर जो कैनाल्स, रूट कैनाल्स वाला हिस्सा है, उसमें अभी डॉक्टर्स ने गट्टा-पर्चा की फिलिंग्स नहीं की हुई होती है। इस दौरान यदि आप अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों के बाद में उसमें वापस से इन्फेक्शन हो सकता है और उसके बाद हो सकता है कि आपको दाँत निकालना पड़े। अगली बात, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान आपके डेंटिस्ट आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, उन सभी दवाइयों को आपको टाइम टेबल से लेना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फर्स्ट या सेकंड अपॉइंटमेंट के बाद दर्द खत्म हो जाता है और पेशेंट अपनी दवाइयों को रेगुलर लेना भूल जाते हैं। यदि आप दवाइयों का डोज़ मिस कर देते हैं, उन्हें रेगुलरली नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि दाँत के अंदर इन्फेक्शन बचा रहे और बाद में वो इन्फेक्शन बढ़ के आपके दर्द को बढ़ा दे और आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाए। इसलिए आपके डेंटिस्ट के द्वारा आपको जिस प्रकार से भी दवाइयाँ बताई गई है, आपको रेगुलर उनका प्रॉपर डोज़ लेना चाहिए, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आखिरी बात आपको ध्यान रखना है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद दाँत में जब परमानेंट फिलिंग कर दी जाती है, एक पक्का मसाला डाल दिया जाता है, उसके बाद भी आपको दाँत के ऊपर एक केप लगवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि रूट कैनाल करने के बाद में दाँत का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म तो हो जाता है, दर्द भी पूरी तरह से ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन दाँत में उतनी मजबूती नहीं रहती है। इसका कारण ये रहता है कि दाँत आपका पूरा निर्जीव हो चुका होता है, नॉन वाइटल हो चुका होता है। जैसे एक पेड़ की सूखी डाली पूरी तरह से निर्जीव होती है, तो उसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही आपका दाँत में नस नहीं होने की वजह से वो पूरी तरह से निर्जीव, बेजान हो जाता है, तो उस पे जब भी कोई हार्ड चीज़ खाने की आएगी, वो पूरी तरह से टूट सकता है। तो ऐसा ना हो, उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए डेंटिस्ट उसके ऊपर एक केप लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं। तो जो भी आप हार्ड चीज़ केप लगाने के बाद खाते हैं, उसका पूरा लोड उस कवर के ऊपर जाता है और आपका दाँत टूटने से बच जाता है। तो यदि आपका रूट कैनाल किया जाता है, तो आपको अपने दाँत की लाइफ को 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस पे केपिंग ज़रूर करवाना चाहिए, उस पे केप ज़रूर लगवाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप अपने डेंटिस्ट के द्वारा दिए गए रूट कैनाल के सभी निर्देशों का पालन करेंगे, तो आपका दाँत पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, आप प्रॉपर वहाँ से खाना खा सकेंगे, वहाँ खाना फँसना भी बंद हो जाएगा और आपके डेंटल हेल्थ मेंटेन रहेगी। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू। नमस्कार।